हो गया ना? ठीक है, शुरू करें। चलो देखो, देखिए सवाल आप सब पहले परसेंटेज जो है चैप्टर आप लोग का परसेंटेज चल रहा है। हाँ क्या हुआ? चल देखिए बच्चों, आज आप सबका जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं। प्रतिशत को इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं। उसकी कुछ सवालें हैं, हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सवाल है, चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाती है। चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई है। अब एक व्यक्ति 36 रुपए में, अब एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है या खरीद सकता है। चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव क्या था? प्रश्न को अच्छे समझिए। हमने बताया था प्रारंभिक भाव पूछा जाता है और बढ़ा हुआ मूल्य पूछा जाता है, जिसमें चीनी में जो है 20% की कमी हुई है और एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम, 500 ग्राम का अर्थ होता है आधा किलो। समझ में आया कि नहीं आया? क्या कर सकता है? ज्यादा खरीद सकता है। तो चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव क्या होगा? आप लोग को पता है प्रारंभिक भाव का फार्मूला? अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे वृद्धि का। ये किस चीज का है? कमी का है। किसका है? कमी का। तो फार्मूला में आप देखिए, यहां लिखिएगा कमी बटा, देखिए प्रारंभिक भाव में हम लोग 100 प्लस वृद्धि जोड़ते थे ना, इसमें 100 माइनस कमी करेंगे। 100 माइनस कमी, आप क्या करेंगे? गुणा रुपया बटा मात्रा, रुपया बटा मात्रा। इस फार्मूले पे रख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले कमी कितने की हो रही है? 20 की हो रही है। हम लोग यहां पे रख रहे हैं। ठीक है, कमी कितने की हो रही है? 20 की। कितने की? 20 की। 100 में घटाएंगे 20, डायरेक्ट हम 80 लिख रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और क्या है? रुपया। रुपया कितना है? 36। बोलो 36। और मात्रा कितने 100 ग्राम है? 500 ग्राम। 500 ग्राम का अर्थ होता है आधा किलो। आधा किलो को हम 0.5 भी लिख सकते हैं। समझ में आया? किलोग्राम में है। तो आप क्या करिए, इसको हल करिए। 20 एकम 20, 20 चौको 80, 4 एकम 4, 4 9 9 बटा 0.5 हुआ। ये दशमलव हटा, इधर आपका 90/5 काट दीजिए। 18 पंजे 90। 18 रुपए कहीं ऑप्शन में है? 18 रुपए प्रति किलोग्राम आपका जो है आंसर आएगा। अतः आपका विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। फिर से अच्छे से समझिए, चीनी के भाव में 20% की कमी, यानी यहाँ कमी लिखेंगे 20। उसके बाद क्या हो रहा है? अब एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक क्या कर सकता है? खरीद सकता है। 500 ग्राम को हम लिखेंगे आधा किलो। आधा किलो को आप कह सकते हैं 0.5 केजी। समझ में आया कि नहीं आया? जब 1000 से भाग देंगे तो वो आ जाता है। तो कह रहा है चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव क्या होगा? आप सबको पता है फार्मूला ये होता है, प्रारंभिक भाव बराबर कमी बटा 100 माइनस कमी गुणा रुपया बटा मात्रा। कुछ मत करिए, आप इसका मान रख दीजिए। उसके बाद काट दिए हम, यहाँ 4 आया, 4 9 36, यानी 9/0.5। इसको आप हल करेंगे 90/5 इक्वल टू 18, यानी 1 किलो चीनी का जो पहले वाला रेट था वो 18 रुपए प्रति किलोग्राम था। समझ पा रहे हैं आप सब? उतार लीजिए सवाल को। चलिए दीजिए, कट कर देंगे उसको। ज्यादा ब्लैक हो गई, करे ब्लैक हो ही नहीं। ये सही आ रहा है? ये लाइट नहीं आ रहा है उसमें, ये काम ही नहीं करता है। लाइट
अब लगाएंगे हम अपने से, ट्यूब लाइट एक लगा देते हैं और अच्छे से ऊंची ऊपर है, तब वो सही आएगा। पेन, हाँ। उतारो उतारो जल्दी जल्दी, चले आगे। सवाल ठीक ठाक आ रही नहीं, मान लो हमारा चेहरा आए या ना, चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी जल्दी उतारो ना, हमारा वीडियो लंबा बनेगा, उसको कट करना पड़ेगा। चले आगे, कुछ है नहीं इसमें, अभी तक वृद्धि रखते थे, इसमें कमी कमी रखना है। 100 में कमी घटा दो, 20 घटा दोगे तो आपका 80 आएगा, हल कर लेना ये उत्तर। आगे चलें, बताओ पीछे सनी, चल। दूसरी सवाल देखिए आप सब, सेम वैसे ही प्रश्न है, कुछ नहीं करना है आपको। कमी वाले पे हम प्रैक्टिस आज करा रहे हैं, इसके पहले वृद्धि वाले पे कराए थे। किस पे कराए थे? वृद्धि वाले पे कराए थे। ठीक है, देखिए प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर खरीदार 160 रुपए में 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। भाई तोड़िए मत यार, इसको पलट रही हैं। 160 रुपए में 8 किलोग्राम अधिक चीनी क्या कर सकता है? खरीद सकता है। कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा? बिल्कुल अच्छे से समझिए, कमी होने के पहले चीनी का रेट क्या है? प्रारंभिक मूल्य पूछा जा रहा है कि बढ़ा हुआ मूल्य? अच्छा बताओ, प्रारंभिक मतलब पहले का मूल्य, चीनी जब बढ़ा मतलब चीनी के पहले वाला रेट क्या है, यानी प्रारंभिक मूल्य। बात खत्म। बिल्कुल अच्छे से समझिए, कह रहे हैं चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर खरीदार 160 रुपए में 8 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद रहा है। तो आप बताइए कमी होने के पहले यानी पहले वाला रेट क्या था, आप किलोग्राम में बताइए। तो आप देखिए इसका उत्तर हम लोग बिल्कुल अच्छे से करेंगे, फार्मूला आपको पता ही है। कमी है तो कमी लिखेंगे, कमी है तो क्या करेंगे? कमी लिखिए, कमी बटा 100 माइनस कमी और गुणा रुपया बटा मात्रा, रुपया बटा मात्रा। बस इसी पे आप फार्मूले पे रख दीजिए। कह रहा है कि क्या होगा, तो आप रखिए कमी कितने परसेंट की हो रही है? 20 बटे 100 माइनस 100, मतलब 100 माइनस कमी, 100 में कमी घटाएंगे कितना आएगा? 80। 100 में 20 घटाएंगे तो 80 आएगा, गुणा रुपया कितना था? 160 रुपए। कितने रुपए? 160 रुपए। मात्रा कितना है? 8 किलोग्राम। बस रख के हल कर लो। देखो इसको हल करोगे, 8 दूनी 16 यानी 80 दूना 160 होता है। और उसके बाद अगर हम इसको काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 चौका 8 होता है। इसको ऐसे लिखिए 20 बटा 20 एक नम 20, 4 एक नम 4, इसको निपटा दीजिए आप, 5 आएगा। ऑप्शन में कहीं है 5 रुपए? कितना है? 5 रुपए प्रति किलोग्राम। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए फर्स्ट हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? पीडीएफ में चाहिए। आप लोग उतार लीजिए, इसका पीडीएफ में चला जाएगा, ग्रुप में है, मैं अभी फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है ना? देखिए प्रश्न आया है, एसएससी सीजीएल टायर 2 और 2015 कोलकाता रीजन में आया है, वहां पे ये पूछा गया था प्रश्न। और हम लोग कहाँ के हैं? प्रयागराज के हैं। ठीक है, पता है कि नहीं? ठीक है, नहीं हमारे यहाँ बहुत दूर दूर से बनारस, भदोही और बहुत दूर दूर के बच्चे आए हुए हैं ना, तो प्रयागराज वाले ध्यान देंगे बस। ठीक है, अब तो नहीं आ रहे हैं ना?
ऑनलाइन में कौन प्रयागराज? अभी अनूप सर क्लास देंगे तो उसको बुलवाएंगे, ये मिर्जापुर वाले लड़के को उठवाइए। कहेंगे ऑफलाइन बहुत बड़ी कोचिंग भैया, ऑनलाइन सब्सक्राइब करिए। चले भाई, बिल्कुल इजी सवाल है, इस टाइप के प्रश्न हम नहीं कराए थे। आज से चीज आप सब सीख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए अगली सवाल क्या है, बिल्कुल सेम है, बशर्ते आपको करना क्या है और उसको आप चेंज करना सीख लीजिए। अगर आप चेंज कर लेंगे बाल। चलिए देखिए, प्रश्न है चीनी के भाव में 25% की कमी हो गई। चीनी का कोई रेट रहा होगा, उसमें 25% की क्या हो गई है, कमी हो गई। भाई देखिए, हमेशा महंगाई की मार झेलते आए हो, पता नहीं कहां से प्रश्न आ गया है, कमी हो रही है। ऐसा रियल लाइफ में नहीं हो रहा है, ठीक है ना। कमी हो जाए हर वस्तु में तो बात ही क्या है, समझ में नहीं आया। कह रहा है 25% की कमी हो जाने से कोई आदमी 360 रुपए में 7.5 किलोग्राम, 7 सही 1/2 का अर्थ होता है 7.5 किलोग्राम क्या है, चीनी ज्यादा खरीद सकेगा। तो बताइए चीनी का आरंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा। सब कुछ वही है, इसमें कुछ है नहीं खास, समझ में आया कि नहीं आया। तो आप निकालिए प्रारंभिक मूल्य का फार्मूला, आपको पता है प्रारंभिक मूल्य का फार्मूला हो जाएगा, कमी है तो कमी वाला यहाँ पे लिखिए, कमी बटा 100 माइनस कमी और गुणा रुपया बटा मात्रा। ये फार्मूला आप सब देख लीजिए, समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद यहाँ पे रख के हल करिए। देखिए कमी कितने की है, 25 रुपए की, कितने रुपए, सॉरी 25% की, यानी हर 100 में 25 कम हो रहा है। तो 25 बटा 100 माइनस 25 और गुणा रुपया, रुपया कितना है भाई, 360 रुपए, कितने रुपए, 360 रुपए, और मात्रा 7.5 किलो, 7 सही 1/2 को आप 7.5 किलोग्राम भी रख सकते हैं। बस कुछ करना नहीं, इसको हल कर लीजिए। देखिए बिल्कुल अच्छे से, 25 बटा 100 में 25 गया, 75 गुणा 360 बटा, देखो यहाँ पे दशमलव हटा दीजिए, 10 ऊपर चला जाएगा, यहाँ बचेगा 75, क्या बचेगा 75, ठीक है ना। चलो फॉन्ट इतना ही रहने तो काटो भाई इसको, 25 से कम 25, 25 तिया 75। बस इसको ऐसे रहने दो, हम यहां से हल कर रहे हैं। अब 25 तिया 75, यानी 1/3 गुणा 360 गुणा 10/75। अगर आप इसको क्या करिए, काट दीजिए तो 120 हो जाएगा। 3 से इसको भाग दीजिए, 12 36, 1 0 लगेगा, 120 हो जाएगा। अब 15 के पहाड़े में 75 भी आता है और 120 भी आता है। 15 पहाड़ा ऐसा पढ़िए, 120 आगे ना है, कितनी बार जाएगा, 15 8 120, और 15 तिया 15 पचे 75, 15 पचे क्या हो जाएगा 75, और 5 दूना 10, बचा क्या भाई साहब, वहां ऊपर 8 है और 2 है, नीचे कुछ नहीं है, बराबर आपका 16 रुपए ऑप्शन में कहीं है, 16 रुपए प्रति किलोग्राम। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, बिल्कुल से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आप सब उतार लीजिए इस सवाल को। चल बोल रहा है ना यार, नहीं आवाज, अब जैसे अभी आप उतार रहे हो, यहाँ हम कट कर देंगे, ये उतारने वाला नहीं आएगा वीडियो में, तो हम चाहे कुछ बोले या ना बोले, अब रिकॉर्ड हो रहा है वो। आगे बढ़े। चलिए भाई जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो बनवा लीजिए। लास्ट सवाल है भाई, देख लीजिए आप सब। सवाल क्या कह रहा है, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से ललिता 320 रुपए में, ललिता 320 रुपए में 5 किलोग्राम गेहूं ज्यादा खरीद सकती है। देखिए आप सबको पता है, यदि किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी चीज में कोई चीज कमी होती है तो व्यक्ति ज्यादा खरीदेगा ना।
क्योंकि उसके पास तो पैसा लिमिटेड है, और जब उतने लिमिटेड पैसे में वस्तु ज्यादा मिलेगी तो कौन नहीं चाहेगा कि हम ना खरीदें, हर एक व्यक्ति चाहेगा। गेहूं खरीद सकती है, गेहूं का आरंभिक मूल्य क्या होगा? देखो गेहूं का हर बार आरंभिक मूल्य ही पूछा है, क्योंकि कमी होने पे वो चीज क्या होता है, बदल जाता है। पहले कुछ रहता है, उसके बाद कमी हो गई तो उसका रेट क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। बस कुछ करना नहीं है। देखिए 20% की कमी, ललिता ने 320 रुपए में कितने किलोग्राम ज्यादा खरीदा है, 5 किलोग्राम। मात्रा 5 किलोग्राम, रुपया 320, कमी 20। और आरंभिक मूल्य का पता है फार्मूला, आरंभिक मूल्य बराबर क्या होगा, कमी बटा 100 माइनस कमी और गुणा रुपया बटा मात्रा हो जाएगा। अब इसको आप रख के हल कर लीजिए। देखिए मूल्य में कमी कितने की हो रही है, 20 की। 100 में कमी घटा दीजिए, कितना आएगा, 80, गुणा रुपया कितना है, 320, रुपया कितना है, 320। समझ पा रहे हैं आप सब? उसके बाद मात्रा कितना है, 5 किलोग्राम। कितने किलोग्राम, 5 किलोग्राम। देखिए अगर हम क्रॉस कट करें, क्रॉस डिवीजन कर दें, तब भी हमारा बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए 5 कम 5, 5 चौका 20, और इसको देखिए 8 चौका 32, यानी 80 चौका 320 होगा। आप देखिए 4 और 4 बचा है, 4 गुणा 4 बराबर भैया आ जाएगा आपका 16। कितना आ जाएगा, 16। 4 गुणा 4 बराबर 16। आपके ऑप्शन में पहला है, अर्थात गेहूं का आरंभिक जो मूल्य होगा 16 रुपए प्रति किलोग्राम होगा। ठीक है, इधर हो जाए नहीं कहीं इंग्रे पंखा नहीं हुआ, नहीं लड़कियां बहुत खराब हुई, सब छीन ले वही पंखा है। ऐसा कुछ नहीं, वीडियो का हम लोग रील बना रहे हैं क्या, बनेगा सब बनेगा, रीलो बने। हाईवे पे गाड़ी रुके अब, हाँ भाई माइक वगैरह ले लिया गया है तो बनाएंगे आराम से। अब ऐसा नहीं रील में केवल जानकारी जाएगी। ठीक है भैया, उतार लिया आप सब। लास्ट सवाल है, आगे बढ़े हम लोग। देखिए लास्ट सवाल है, अच्छी सवाल है, इसको आप लोग करिए, नहीं तो हम करा ही रहे हैं, आप लोग केवल देखते रहिए बिल्कुल अच्छे से। देखिए सवाल को अच्छे से पढ़िए। सबसे पहले कह रहा है, यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है, देखो मार्केट में चीनी का ही मूल्य गिर रहा है और बढ़ रहा है। यदि चीनी का मूल्य, देखो ये प्रश्न आया है बिहार एसएससी 2015 में आया हुआ प्रश्न है, अच्छे समझिए सवाल को। कह रहा है यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है तो किसी घर में चीनी की जो खपत है कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि चीनी पर होने वाले व्यय में कोई गिरावट ना आए। अच्छा आप बताइए, जो चीज कम होगा उतने पैसे में कोई व्यक्ति ज्यादा खरीदेगा ना, यानी खाने में कोई गिरावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि रेट बढ़ रहा है घट रहा है, जैसे ही बढ़ता है लोग गिरावट कर देते हैं, भैया कम खरीदते हैं, पैसा बढ़ गया चीजों को कम लाएंगे, क्योंकि उनके पास जो पैसा है वो लिमिटेड है। लेकिन यहाँ पे रेट गिर रहा है तो जाहिर सी बात हो खाने में कोई कमी नहीं आएगी बल्कि ज्यादा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप सब? चलिए देखिए, कह रहे हैं यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है, फार्मूले पर रखिए, फार्मूले का हम लिख देंगे कमी बटा 100 माइनस कमी गुणा रुपया बटा मात्रा, ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले पे हमको रख देना है सवाल को बस। यदि चीनी का मूल्य 10% गिर रहा है, यानी 10 गिर रहा है, 100, ये भाई ये 100 है, कमी हो रही है, ये मत कहिएगा किसी की जेब से या चीनी गिर रही है। ठीक है, 100 माइनस कमी, 100 में कमी घटाइए, 100 में 10 घटाएंगे कितना आएगा, 90, गुणा रुपया आपका क्या है, रुपया बताइए। अरे सॉरी, ये सवाल इस टाइप की नहीं लगेगी, आप सब बिल्कुल अच्छे से देखिए, वो वाला 100 पे इतना तो कितने पे इतना, ऐसे लगाइए। देखिए
बहुत ज्यादा सॉरी चलती है, आदमी खांसी आ जाता कहता है सॉरी। चलिए, यदि किसी चीनी का मूल्य 10% गिर गया, माना पहले 100 था भाई साहब, कितना हो गया 90, कितने की कमी हुई 10% की, कितने की कमी हुई 10% की। कह रहा है किसी घर में चीनी की खपत कितना बढ़ा दिया जाए, भाई साहब जितना कमी हुई उतना बढ़ा दो। फिर से हम क्या कर दें, 10 को क्या कर दें, बढ़ा दें, 10 को क्या कर दें, बढ़ा दें, तो चीनी पर होने वाले व्यय में कोई गिरावट ना आए। चलो इसको आप क्या करिए, इसको यहां से यहां ऐसे कैंसिल कर लीजिए, इसका वर्ग हो जाएगा क्या, अच्छा कैंसिल मत करिए, इसको आप ऐसे लिखिए 90 में 10 की कमी हो रही है, 90 में क्या हो रही है 10 की कमी हो रही है, 90 में 10 की कमी हो रही है, हमको बढ़ाना है, कह रहा है कितना बढ़ा दें, तो 90 में 10 रुपए बढ़ा दो, उसके बाद तो 100 में क्या बढ़ाएंगे हम लोग, बस इस सवाल को ऐसे लगाइएगा, 90 में 10 बढ़ाओ तो 100 में क्या बढ़ाएंगे, इसको ऐसे काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 10 दहम्मा 100 बटा 9, इसको सही बटा में लिखेंगे, भाग देंगे, 9 का 100 में आप भाग दीजिए तो 11 बार जाएगा, 9 ग्यारह में 99, यानी 11 नौया 99, कितनी बार गया भैया 11 बार, कितनी बार गया 11 बार, और एक शेष बचा है बटा 9, 11 सही 1/9% आ जाएगा, कहीं ऑप्शन में है, ये वाला ऑप्शन में है, 9 ग्यारह में 99 100, अर्थात 11 सही 1/9% क्या कर दें हम अपनी मात्रा को बढ़ा दें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, अतः विकल्प आपका डी हो जाएगा, बता लीजिए। निकाल लिए, बढ़े आगे, इसके बाद हम इसको बंद करेंगे, कैमरा ना हो पूजा ना उतरी। देखिए सवाल को समझिए, कह रहा है चीनी के मूल्य में 10% की गिरावट, यानी 100 में 10 घटा 90 आया, कितना है 90, अब कह रहा है कितना बढ़ा दें कि कोई परिवर्तन हो, तो 90 में 10 बढ़ा दीजिए, यानी 10/90 गुणा 100 हल कर लीजिए, आपका उत्तर 11 सही 1/9 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, ये आपका सवाल खत्म हो गया है, और इसको